हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 18। आरोही तनीषा और निकिता के पास आकर बोली, तो कैसी लगी पार्टी की थीम और ड्रेस कोड? दोनों ने एक साथ मुस्कुराकर थम्स अप का इशारा किया। ये देख आरोही भी मुस्कुराने लगी। अब वो तीनों वहां से कैंटीन की तरफ आ गई। तनीषा कुछ सोचकर बोली, वैसे एक बात बता आरू, ये कपल एंट्री कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम अपने पार्टनर कहाँ से लाएंगे? हम में से ना तो किसी का कोई बॉयफ्रेंड है, ना ही मेल फ्रेंड, और ना ही हम इस कॉलेज में ज्यादा किसी को जानते हैं, तो किसके साथ जाएंगे यार? निकिता भी परेशान होते हुए बोली, हाँ यार, हमारे पार्टनर्स होना तो दूर की बात है, हम तो अभी इस कॉलेज में ज्यादा किसी से मिली भी नहीं है। उन दोनों की बात सुन आरोही भी सोच में पड़ गई। आरोही भी परेशान होते हुए बोली, तुम दोनों की बात तो बिल्कुल सही है, हम किसको ले जाएंगे? मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि कपल बेस्ड थीम सही नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। तीनों ऐसे ही बातें करते करते कैंटीन में पहुंच गई और वहीं पहुंचकर एक टेबल पर बैठकर यही सोचने लगी कि किसे ले जाएं अपने साथ फ्रेशर्स पार्टी में। वहीं ध्रुव और कुणाल भी यही सब सोचकर परेशान हो रहे थे। कुणाल तो तनीषा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन कैसे? वहीं ध्रुव इन सबसे बुरी तरह चिढ़ रहा था। वो दोनों भी कैंटीन में आकर एक टेबल पर बैठ गए। कुणाल परेशान होकर बोला, अब क्या करें, हम कहा था तुझसे कि गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन वो इतना ही बोल पाया था कि ध्रुव उसको घूरने लगा। ध्रुव को खुद को घूरता पाकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और सकपका के बोला, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तू क्यों सीरियस हो रहा है? ध्रुव उसको घूरते हुए बोला, तू आजकल बहुत ज्यादा ऐसे ही नहीं बोलने लगा है। ध्रुव की बात सुन कुणाल इधर उधर देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, अरे ये सब छोड़ना, तो ये सोच के अब हम क्या करें? हमारा जाना कंपलसरी है, वो भी पार्टनर के साथ। ध्रुव चिढ़कर बोला, इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर जाना कंपलसरी नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाता इन बेकार सी थीम्स पार्टी में। बड़े आए कपल एंट्री। कुणाल मन में बोला, हाँ, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। लगता है सीनियर्स ने इसी के वजह से सबका आना कंपलसरी किया है। कह तो ऐसे रहा है जैसे तब तो बड़ी खुशी खुशी जा रहा था। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, तू ना मुझे मन में कोसना बंद कर। कुणाल सकपका के बोला, क्या मैं कहाँ तुझे कोस रहा हूँ? ध्रुव घूरकर बोला, हाँ पता है सब, बड़ा आया, तुझे कोस थोड़ी रहा हूँ। खैर ये बता कि तू क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पार्टनर? वैसे तुझे तो बड़े आराम से मिल जाएगी, है ना? ध्रुव के बात सुन कुणाल तनीषा की तरफ देख धीरे बुदबुदाते हुए बोला, मैंने तो अपनी पार्टनर कब की ढूंढ ली, बस एक बार पटा लूं। ध्रुव उसे देख बोला, क्या कहा तूने? तेज बोल थोड़ा। कुणाल हड़बड़ा के बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं अभी इस कॉलेज में किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो लेकर किसे जाऊंगा? ध्रुव ने सवाल किया। तो फिर क्या करेगा? कुणाल कुछ सोचकर बोला, मैं भी सीनियर से कह दूंगा कि मुझे कोई पार्टनर नहीं मिली। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि उनकी नजर आरोही, तनीषा और निकिता भाली टेबल पर पड़ी, जहां अभी अभी 3 लड़के आकर बैठे थे। आरोही, तनीषा और निकिता आपस में बातें कर ही रही थी कि किसे ले जाए। तभी वहां उनके पास रोहित, राज और करण आकर खड़े हो गए और रोहित उनकी तरफ देखकर बोला, जो आपस में बातें करने में बिजी थी, हेलो गर्ल्स, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? उसकी आवाज सुनकर तीनों उन्हीं की तरफ देखने लगी। आरोही उनकी तरफ देखते हुए बोली, अरे रोहित, राज, करण, तुम तीनों यहाँ, कुछ काम था क्या? राज मुस्कुराकर बोला, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? आरोही मुस्कुराकर बोली, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज सिट। वो तीनों वहीं उसी टेबल पर बैठ गए। आरोही उनकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बताओ क्या बात है? रोहित ने पहले अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा और फिर आरोही की तरफ देखकर बोला, वो एक्चुअली तुम लोग हम लोगों को गलत मत समझना, हम ना तुम लोगों को फ्रेशर्स पार्टी के लिए अपने पार्टनर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी कॉलेज आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और हम लोगों की ज्यादा दोस्त भी नहीं बनी। जो बनी है वो भी किसी न किसी के साथ पार्टी में पार्टनर बनकर जा रही हैं और पार्टी में पार्टनर्स के साथ ही जाना है। तो क्या तुम लोग आरोही उनकी तरफ सीरियस होकर देखते हुए बोली, क्या कहा? तुम लोग हम लोगों को फ्रेशर्स पार्टी में अपने पार्टनर बनाकर लेकर जाना चाहते हो? लेकिन हम लोग तो अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। राज बोला, हाँ मानते हैं अभी हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन तुम लोग ही बताओ कि क्या तुम लोगों के साथ जाने के लिए पार्टनर्स हैं? तुम लोग भी तो किसी न किसी को अपने साथ लेके जाओगे ना, तो क्या तुम लोग उन लोगों को भी इतना अच्छे से जानते होगे? हम लोग तो फिर भी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो थोड़ी बहुत तो जानते ही है ना। और फ्रेशर्स पार्टी में तुम लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए इतना काफी है। अच्छे से जानकर थोड़ी ना हम लोगों को डेट करना है। उसकी बात सुन आरोही उसे घूरने लगी। आरोही ने तनीषा, निकिता की तरफ देखा तो उन दोनों ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आरोही उन तीनों की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम तुम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। रोहित मुस्कुराकर बोला, थैंक गॉड तुम लोग मान गए, वरना हम लोग बहुत परेशान थे कि किसको अपने साथ लेकर जाएं। राज भी मुस्कुराकर बोला,
हाँ यार, ये सीनियर्स भी ना, क्या जरूरत थी सभी को कपल एंट्री ही अलाउ करने की। करण उन सबको देखकर बोला, हे गाइस, तुम लोग तो फिर भी एक दूसरे को इतना जानते हो, लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता ना। आरोही मुस्कुराकर बोली, तो अब जान लो ना। करण निकिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। अब जानना तो पड़ेगा। निकिता जो कॉक पी रही थी, करण की बात सुन उसे खांसी आ गई। निकिता खांसते हुए करण को देखने लगी। आरोही उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, तू ठीक है ना? कहाँ रहता है तेरा ध्यान? कैसे पी रही थी? निकिता करण की तरफ देखते हुए आरोही से बोली, मैं ठीक हूँ, मेरा ध्यान कॉक पर ही था, लेकिन। तनीषा उसे घूरकर, लेकिन? निकिता तनीषा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन फिर भी फंदा लग गया। फिर करण की तरफ थोड़े गुस्से में देखने लगी। करण अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए, क्लास का टाइम होने वाला है। रोहित और राज एक साथ बोले। हाँ चल। तीनों अपनी क्लास के लिए चले गए। आरोही मुस्कुराकर तनीषा और निकिता की तरफ देखते हुए बोली, लो, हमारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तनीषा खुश होकर बोली, हाँ यार, हम ना बेवजह इतना परेशान हो रहे थे, ये सोच सोच कर कि हम किसको अपना पार्टनर बनाएंगे। यहाँ तो किसी को जानते भी नहीं है, लेकिन हम इन्हें तो भूल ही गए थे। आरोही भी मुस्कुराकर बोली, हाँ चलो, अच्छा ही हुआ। निकिता उन दोनों की बात सुन मन में बोली, तुम लोगों के लिए तो अच्छा हुआ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे लिए ये पार्टनरशिप बवाल बनने वाली है। आरोही उन दोनों को देखकर बोली, चलो हम भी क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। वो तीनों भी अपनी क्लास की तरफ चली गई। वही ध्रुव और कुणाल ने उन सभी की सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि आरोही, तनीषा और निकिता उनकी आगे वाली ही टेबल पर बैठी थी। ध्रुव को उन सब की बातें सुनकर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो उसने इन सबको इग्नोर कर दिया। लेकिन कुणाल, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो राज का मुंह तोड़ना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। वो तनीषा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अभी उसकी तनीषा से एक बार बात तक नहीं हुई थी, और उसे इन 2 दिनों में कोई ऐसा मौका भी नहीं मिला था कि वो तनीषा से बात कर सके। कुणाल गुस्से से खुद से मन में बोला, इस बार तू बच गया राज, क्योंकि अभी मेरी तन्नू से दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन एक बार उसकी और मेरी दोस्ती होने तो दे, फिर मैं तुझे उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। बड़ा आया मेरी तन्नू का पार्टनर बनने वाला। कुणाल को ऐसे सोच में डूबा देख ध्रुव उससे बोला, क्या हो गया? क्या सोच रहा है? चल क्लास में, क्लास का टाइम हो गया है। फिर वो दोनों भी क्लास में चले गए। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।